नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों आज हम शुरुआत कर रहे हैं आमेर राज्य के इतिहास के बारे में। और आमेर राज्य का इतिहास है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट उनमें से कुछ मैं आपको आज कराऊंगा। और आज हमारी जो पहली टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे देखने को मिलेंगे और भी आगे भी आपको इससे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज आमेर राज्य के इतिहास की। आमेर राज्य का इतिहास के बारे में आपको क्या जानकारी है, ये सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। कुछ थोड़ी बहुत जानकारी, जो बेसिक जानकारी देखो, हम क्वेश्चन तो करेंगे साथ साथ में, इसके साथ में इसकी जो बेसिक जानकारी है वो भी हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। आमेर राज्य है जिससे हम जयपुर का इतिहास भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर का इतिहास कहो चाहे आमेर राज्य का इतिहास कहो, एक ही बात है। ठीक है, और इस राज्य पर जिस वंश ने शासन किया वो था कछुआ वंश। ठीक है, कछुआ वंश ने यहाँ पर क्या किया, शासन किया था। और इस कछुआ वंश का जो संस्थापक है वो दुल्हे राय है। कौन है? दुल्हे राय। ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं, ढोला भी कहते हैं। ढोला मारू जो है वो ढोला यही था। ठीक है, या ढोला राय भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इस राज्य के बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी अपने जो क्वेश्चन है उनको शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस राज्य की 4 राजधानियाँ बनी थी। शुरुआत से लेकर अंत तक 4 राजधानियाँ बनी थी। कौन कौन सी बनी थी? पहली बनी थी कौन सी? दौसा। ठीक है, फिर माची, जिसका बाद में नाम क्या हो गया, रामगढ़, और फिर हो गया जमुआ रामगढ़ नाम हो गया। उसके बाद में आमेर, और लास्ट में बनी इसकी कौन सी राजधानी, जयपुर। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी। 1727 के अंदर जयपुर बनी थी, 1210 के अंदर आमेर बनी थी, और 1137 के अंदर ये 2 राजधानियाँ दुल्हे राय ने बनाई थी। ठीक है ना, जो संस्थापक था उससे नहीं। ओके दोस्तों, ये अपन को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी वो अपन को ध्यान रखनी चाहिए। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। आज का जो पहला क्वेश्चन है आमेर राज्य के इतिहास का, वो हमारा क्वेश्चन ये है कि बालाबाई कौन थी? बालाबाई कौन थी? ऑप्शन में ए है मान सिंह की पोती, राय सिंह की भतीजी, पृथ्वीराज की बहन, और पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी। जो आपको आंसर सही लगता है एक बार आपको उसको कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, ईमानदारी से आपको करना है। देखो यहाँ पर आपको कोई भी वो स्कोरिंग नहीं की जा रही है, आपकी मार्किंग यहाँ पर कोई नहीं की जा रही है। मार्किंग जो होगी अपनी वो संडे को, जो उसके अंदर टेलीग्राम में हमारी जो क्यूज होगी उसके अंदर आपको कितना आप ईमानदारी यूज करते हैं वो वहाँ पर सब कुछ पता चलेगा। यहाँ पर आपको अपने आप से खुद से ईमानदारी से इसको सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या, पृथ्वीराज की पत्नी, पृथ्वीराज कछुआ की पत्नी। पृथ्वीराज कछुआ के बारे में आप क्या जानते हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पृथ्वीराज कछुआ जो है आमेर वंश का क्या था, इस आमेर के राजवंश का एक शासक था। और ये जो पृथ्वीराज कछुआ है वो राणा सांगा के समकालीन था। किसके? राणा सांगा के समकालीन। इसने खानवा के युद्ध में, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 को। और खानवा के युद्ध में इसने राणा सांगा का क्या दिया था, साथ दिया था। और वहाँ पर क्या हो गया था, ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, बालाबाई था। ये आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। इस तरीके से आपको एडवांस जो जानकारी इसके साथ साथ में क्वेश्चन है वो सारी मैं आपको बताता रहूँगा। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट ये आ गया। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु विवश करने वाला आमेर का शासक है वो कौन सा था? यानी छत्रपति शिवाजी ने जो पुरंदर की संधि की वो किसके कारण की, कौन सा शासक था जिसने उस पुरंदर की संधि के लिए छत्रपति शिवाजी को विवश कर दिया था? ऑप्शन है आपका सवाई प्रताप सिंह, मालदेव, राजा मिर्जा राजा जय सिंह, और सवाई जय सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको यहाँ पर कमेंट करना। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? 11 जून 1665 को क्या हुई थी, पुरंदर की संधि। किसके बीच हुई थी? तो एक तो शिवाजी था, आपको पता हो गया। दूसरा कौन था इसके अंदर, आमेर का राजा कौन था? आमेर का राजा था मिर्जा राजा जय सिंह। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह। ये संधि शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है ना, और इस संधि के अंदर कुछ शर्तें रखी गई थी, और शर्तें क्या क्या थी वो भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शर्तें थी जिसके कारण ये संधि अपनी यहाँ पर हुई थी। आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह जो
किसकी तरफ से गए थे? मुगल साम्राज्य की तरफ से इस शिवाजी को घेर लिया था उन्होंने, और ये संधि हुई थी, ठीक है ना। तो इस संधि के अंदर जो शर्तें थी वो ये थी कि 35 जो दुर्ग है शिवाजी के पास में, उनमें से 23 दुर्ग किसके अधीन करने होंगे? मुगल साम्राज्य के अधीन करने होंगे, यानी मुगलों को देने होंगे, ठीक है ना। और शेष जो 12 किले हैं वो आप क्या रख सकते हैं? खुद के पास रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी होगी। शिवाजी ने कहा ठीक है, हम मुगलों की अधीनता स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन संभाजी जो है उनको कितना मनसब देना होगा? 5,000 का मनसब देना होगा। ये उन्होंने शर्त रखी थी, ठीक है। और उनको 5,000 का मनसब दिया था औरंगजेब ने, ठीक है ना। इसके अलावा अब दिया या नहीं दिया उसकी मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊंगा अभी, ठीक है ना। आगे देखो, 5,000 के मनसब की बात हो गई थी यहाँ पर। औरंगजेब 5,000 का मनसब इसको देगा। ये किसने कहा? शिवाजी ने कह दिया। किसको देगा? संभाजी को देगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह ने यह कहा कि आपको मुगल दरबार में क्या होना होगा? पेश होना होगा। लेकिन शिवाजी ने कहा कि हमारे पास, हम मुगल दरबार के अंदर पेश तो हो जाएंगे, लेकिन हमारे साथ एक शासक की तरह व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शासक की तरह व्यवहार होना चाहिए। जब ये सारी शर्तें मान करके मिर्जा राजा जय सिंह इनको औरंगजेब के दरबार में लेके गया, तो औरंगजेब ने इनको क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी कहाँ पर बनाया था? राम सिंह हवेली। कौन सी? राम सिंह हवेली, या इसका दूसरा नाम क्या है? जयपुरिया हवेली। और ये कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? अपनी आगरा के दुर्ग में। कहाँ पर है? आगरा के दुर्ग के अंदर, ठीक है। तो ये आपको इस संधि के बारे में पता होना चाहिए कि इस संधि के बारे में जो ये जानकारी है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। 11 जून 1665 को हुई थी। मुख्य और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। किस किस के बीच हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला, राजपुताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? तो कन्यावध जो है वो रोकने का प्रयास किस शासक ने किया था? और वो शासक आमेर का था, आपको बता देता हूँ। और वो था अपना कौन? सवाई जयसिंह। कौन था? सवाई जयसिंह, ठीक है, ओके हो गया। इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सवाई जय सिंह के बारे में और अगर कोई स्पेशल जानकारी आप जानना चाहते हो तो आपको बता देता हूँ कि जो सवाई जय सिंह है उन्होंने, एक युद्ध हुआ था जज्जऊ का युद्ध। इसका जज्जऊ का युद्ध जो औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध था, ठीक है ना। जज्जऊ का युद्ध कब हुआ था? ये 1707 के अंदर। कब हुआ था? 1707 में 18 जून को। 18 जून 1707 को ये युद्ध हुआ था। इसके अंदर सवाई जय सिंह ने, इनके दो पुत्र थे, एक का नाम आजम, औरंगजेब के पुत्र थे ये दो, आजम और मुआजम। तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, और इन सवाई जय सिंह का भाई था विजय सिंह, उसने किसका साथ दिया? मुआजम का। इस युद्ध के अंदर मुआजम जीत गया और भारत का जो बादशाह बना कौन सा? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, ये मुआजम का ही नाम था, ठीक है ना। बहादुर शाह प्रथम शासक बना, और फिर उसने किस पे आक्रमण कर दिया था? सवाई जय सिंह पर आक्रमण कर दिया, आमेर पर, और आमेर को ले लिया और नाम क्या कर दिया? मोमिनाबाद। क्या नाम कर दिया? मोमिनाबाद, ठीक है ना, मोमिनाबाद। मोमिनाबाद नाम कर दिया किसका? आमेर का। ये इसी युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देवबारी समझौता है ना, देवबारी समझौता जो 1708 के अंदर हुआ था, ये भी सवाई जय सिंह ने किया था, ठीक है। हुरडा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को। उस समय जयपुर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 1585 से 86 के अंदर एकमात्र राजपूत शासक जिन्हें 7,000 का मनसब प्राप्त था। 7,000 का मनसब एकमात्र राजपूत शासक थे 85-86 के अंदर, जिनको अकबर ने, किसने दिया था? अकबर ने, क्योंकि उस समय अकबर का शासन था। तो अकबर ने 7,000 का मनसब दिया था। वो कौन था? वो था मिर्जा राजा मान सिंह। और किस उपलक्ष्य में दिया? बंगाल विजय। किस उपलक्ष्य में? बंगाल विजय। अच्छा ये बताओ कि ये जो मिर्जा राजा मान सिंह को उपाधि जो दी गई थी मिर्जा की, वो किस उपलक्ष्य में दी गई थी? वो दी गई थी काबुल विजय में। जब इन्होंने काबुल विजय किया तो मिर्जा राजा मान सिंह को इनको उपाधि मिली थी मिर्जा राजा की, ठीक है, ओके।
काबुल विजय के उपलक्ष्य में मिर्जा की उपाधि इनको मिली थी, और बंगाल विजय के उपलक्ष्य में इन्हें 7,000 का मनसब मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बगरू नामक स्थान पर उत्तराधिकारी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? बगरू जो है वहाँ पर एक उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था, और वो किसके किसके बीच हुआ था? आपको पता होगा, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच हुआ था। ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह थे कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन थे? सवाई जय सिंह के पुत्र थे। जो सवाई जय सिंह था उसके 2 पुत्र, ठीक है। एक का नाम क्या था? ईश्वरी सिंह। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक का नाम था माधो सिंह। याद आया कुछ? अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको जरूर याद आएगा, ठीक है ना। ये माधो सिंह कौन सा? प्रथम, ठीक है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के बीच 2 युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी के, ठीक है ना। तो पहला जो युद्ध हुआ था ना वो हुआ था कौन सा? राजमहल या टोंक का युद्ध। राजमहल या कहते हैं इसे टोंक का युद्ध। ओके, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त 1747 को, ठीक है। 1 अगस्त 1747 को हुआ था, ठीक है। इसके अंदर जो ईश्वरी सिंह है ना वो जीत गया था। ईश्वरी सिंह जीत गया था। किसकी सहायता से जीता था? मराठों की सहायता से जीत गया था। दूसरा युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध। किसका? बगरू का युद्ध, जो ये वाला है ना, बगरू का युद्ध। ये बगरू का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था, और इस युद्ध के अंदर माधो सिंह जीत गया था। माधो सिंह क्यों जीत गया? क्योंकि इस बार मराठा माधो सिंह के पास में थे, ठीक है। तो इसके अंदर माधो सिंह जीत गया था। ओके, तो ये बगरू का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1 मार्च, इसके जस्ट 1 साल बाद 1748। ये 1747 में, ये 1748 में। डेट दोनों के अलग अलग, इसकी 1 अगस्त है, इसकी 1 मार्च है, ये ध्यान रखना। ये दोनों युद्ध हुए थे, और उसके बाद माधो सिंह क्या बना था? शासक बना था, ठीक है ना। 1748 में ये युद्ध हुआ था। इसके बाद 1750 के अंदर ईश्वरी सिंह ने क्या कर ली थी? मराठों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद माधो सिंह प्रथम क्या बन गया? आमेर का शासक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा मेवाड़ के किस शासक ने तैयार की? तो मराठों के विरुद्ध जो हुरडा सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को। क्या हुआ था? हुरडा सम्मेलन। उस समय आमेर का शासक कौन? सवाई जय सिंह। कौन? सवाई जय सिंह, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप, ठीक है ना। तो उस समय सवाई जय सिंह क्या था? आमेर का शासक, हुरडा सम्मेलन के समय, ठीक है। और मेवाड़ का शासक उस समय कौन था? मेवाड़ का, देखो, जो ये हुरडा सम्मेलन हुआ था इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी वो की थी संग्राम सिंह द्वितीय ने। किसने? संग्राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना। लेकिन जब ये हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ तो संग्राम सिंह द्वितीय नहीं था, यानी मर चुका था। और उस समय इसकी जो अध्यक्षता की वो किसने की? जगत सिंह द्वितीय, यानी संग्राम सिंह द्वितीय के पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। तो इसका जो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है आपके सामने कि रूपरेखा तैयार किसने की, तो वो आएगा संग्राम सिंह द्वितीय ने, लेकिन अध्यक्षता किसने की? तो आएगा जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो जगत सिंह द्वितीय। और अगर रूपरेखा तैयार करने का पूछा जाए तो कौन की? संग्राम सिंह द्वितीय, जो इसका जगत सिंह द्वितीय का पिता है, ठीक है ना। और इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो मराठा है, मराठाओं का जो आक्रमण हो रहे थे उनको रोकना, मराठा आक्रमण को रोकना, ठीक है। ये इनका उद्देश्य था। इसके लिए और कौन कौन कहाँ से आया ये भी आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर का शासक उस समय कौन था? जोधपुर से कौन आया था इस हुरडा सम्मेलन के लिए, ठीक है ना। जोधपुर से जो आया था वो था अभय सिंह। कौन था? अभय सिंह, ठीक है ना, जिसके काल में खेजड़ली वाला कांड हुआ था, ठीक है ना। इसके अलावा जो नागौर से आया था ना वो था भगत सिंह। और आपको ये पता होना चाहिए
कि ये दोनों क्या थे, भाई थे, ये दोनों क्या थे, भाई थे। और इस अभय सिंह के कहने पर भगत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, ठीक है ना। ये दोनों भाई थे और ये दोनों कहाँ आए थे, हुरडा सम्मेलन के अंदर आए थे, ठीक है ना। बीकानेर से कौन आया था, बीकानेर का शासक कौन था उस समय, बीकानेर में जोरावर सिंह, कौन था, जोरावर सिंह, ठीक है। इसके अलावा बूंदी से दलेल सिंह हड़ा था और कोटा से शत्रुसाल हड़ा था, ठीक है। जयपुर से सवाई जय सिंह मैंने आपको बता ही दिया। और मेवाड़ से कौन था, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ये आया था, ठीक है ना। जबकि रूपरेखा किसने तैयार की थी, संग्राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। ये हो गया अपना हुरडा सम्मेलन। बात करें अगला क्वेश्चन, 10 जनवरी 1751 को जयपुर में 1500 मराठाओं की क्या कर दी थी, हत्या हो गई थी। और इस समय जयपुर का शासक कौन था, इस समय जयपुर का शासक कौन था, इस समय था माधो सिंह प्रथम, कौन था, माधो सिंह प्रथम। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था ना, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, है ना, दोनों में 2 युद्ध हुए थे, वही माधो सिंह प्रथम है। ये मराठाओं की सहायता से बना था, आपको पता है, शासक बन गया था जयपुर का, आमेर का। जब मराठाओं ने इससे जो सहायता के लिए जो पैसे मांगे तो उस समय इसने मना कर दिया था, और उस समय मराठाओं ने क्या कर दिया, जयपुर के अंदर घुस गए थे। तो इसने जयपुर को चारों तरफ से क्या कर दिया, बंद कर दिया। जब मराठे चारों तरफ से अंदर घुस गए थे, उसके बाद जयपुर के सभी दरवाजे क्या हो गए थे, बंद हो गए। और वहाँ पर बीच के अंदर इनको घेर करके जयपुर की जनता ने क्या किया, इनका कत्लेआम किया था, ठीक है, कत्लेआम किया था। और लगभग कितने, 1500 मराठा मारे गए थे। ये माधो सिंह प्रथम के काल की घटना है, ओके। अगला है, दादू दयाल की वाणी की रचना किस आमेर शासक के समय में हुई थी, ठीक है। तो दादू दयाल के वाणी की रचना आपको पता होगा, दादू दयाल को अकबर ने सिकंदरा में बुलाया था और वहां पर इसके उपदेश, सत्संग सत्संग भी इसकी सुनी थी। और उसके बाद में गो हत्या पर अकबर इनकी सत्संग से प्रभावित होकर के गो हत्या पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और उस समय शासक यहाँ पर कौन था, जो आमेर का शासक था वो कौन था, मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। तो मिर्जा राजा मान सिंह के समय दादू दयाल की वाणी की रचना हुई थी, ठीक है। ये आपका हो गया 8वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9वां, सॉरी 10th नंबर, 9th नंबर क्वेश्चन आपका, आधुनिक जयपुर का निर्माता, आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट करना है, मान सिंह पर द्वितीय है, या मिर्जा जाकिब हुसैन है, या राम सिंह द्वितीय है, या मिर्जा इस्माइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मिर्जा इस्माइल। क्या होगा, मिर्जा इस्माइल। इसे आधुनिक जयपुर का क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। जयपुर को आधुनिक जयपुर का क्या कहते हैं, निर्माता कहते हैं, ठीक है ना। जयपुर का एक दूसरा नाम आपको पता है, रंगश्री का द्वीप, रंगश्री का द्वीप भी कहते हैं जयपुर को, ठीक है ना। पूर्व का पेरिस भी कहते हैं। और ये किस कारण कहते हैं, ये व्यवस्थित रूप से बसा होने के कारण कहते हैं, ठीक है ना। रंगश्री का द्वीप या पूर्व का पेरिस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कच्छावा वंश की कुलदेवी कौन सी है। कच्छवा वंश की जो कुलदेवी है वो कौन सी है। देखो, चामुंडा माता कहाँ की है, जो चामुंडा माता है वो आराध्य देवी है, कहाँ की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की, मारवाड़ के राठौड़ वंश की है, ठीक है ना। क्या है, आराध्य देवी है, ध्यान रखना। और कुलदेवी कौन सी है, नागणेचा माता है इनकी, ठीक है ना। और बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है, कुलदेवी तो राठौड़ वंश की एक ही है, ठीक है ना, नागणेचा माता। लेकिन बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी कौन सी है, करणी माता, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जमुआई माता, जमुआई माता क्या है, कच्छा वंश की क्या है, कुल देवी है, क्या है, कुल देवी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। शीला देवी इनकी क्या है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी है, ठीक है ना। और नागणेची माता मैंने आपको बता दिया, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश या बीकानेर का राठौड़ वंश है ना, उनकी कुल देवी है, क्या है, कुल देवी है नागणेचा माता। इसका मंदिर कहाँ है, नागाना गांव, बाड़मेर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेहरानगढ़ में भी है, लेकिन जो प्रमुख है वो ये वाला, ठीक है,
पहला मंदिर। इसके अलावा देखो, कच्छप वंश के जो कुल देवता है वो कौन से हैं? कुल देवता क्या कौन से हैं? अंबिकेश्वर महादेव। कौन से हैं? अंबिकेश्वर महादेव। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आराध्य देव कौन से हैं? आराध्य देवता कौन से हैं? गोविंद देव जी, ठीक है। ये आपको कुछ जो नॉर्मल जानकारी हो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ये अपने टोटल 10 क्वेश्चन थे। और 10 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना। कल का जो वीडियो होगा उसके अंदर फिर हम आमेर के ही कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा, और इसके अलावा साथ साथ में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन के आसपास है कोई क्वेश्चन है वो भी, अगर आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए तो इसके साथ साथ में आपके कम से कम 50 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, कि हाँ 50 क्वेश्चन आपके एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुके हैं इसके साथ साथ में। क्योंकि आसपास का जो साइड से हम पढ़ लेते हैं तो जो आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे एफिशिएंसी के लिए भी आपको बहुत अच्छी तैयारी करने को मिलेगी, और अभी जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी आपको इस तरीके की क्वेश्चन सीरीज है वो बार बार आती रहेगी डेली। और संडे को जो टेस्ट होगा वो बहुत ही खतरनाक टेस्ट होने वाला है, वो तो आपको पता ही है। टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो हाईकोर्ट एलडीसी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।